हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मार्केट बंद हुई है 0.1% की बढ़ोतरी के साथ और आपको लग रहा होगा कि आज मार्केट फ्लैट रही है, लेकिन आज की कहानी आपको तभी पता होगी अगर आपने मार्केट को मॉनिटर किया होगा रियल टाइम में, क्योंकि आज मार्केट में बहुत कुछ हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी, अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई थी 100 पॉइंट्स के आसपास की, और उसके बाद मार्केट और तेज होती गई और लगभग 2% की बढ़ोतरी के साथ चल रही थी मार्केट। और ये सिलसिला चलता रहा भाई, लगभग 2 बजे के आसपास तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद भाई बहुत तेजी से सेलिंग आई मार्केट में, क्योंकि भाई रिलायंस भी एकदम से गिरने लगा था। आज आपको पता होगा रिलायंस की 43rd एजीएम थी और भाई उसके बाद रिलायंस में बहुत तेजी से सेलिंग प्रेशर आया और रिलायंस धड़ाम से गिरना शुरू हुआ और उसके साथ साथ मार्केट भी गिरती गई। आप देख सकते हैं भाई आज का हाई कितना लगाया है। आज का हाई लगाया था 10,827 और आज का लो देखिए 10,577। तो आप देख सकते हैं आज के हाई और लो में काफी बड़ा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। अगर बात करें निफ्टी के रिटर्न्स की या फिर कितना भाग चुका है निफ्टी, तो आप देख सकते हैं एक वीक में आपको दिए हैं -1.8% के रिटर्न्स। अगर बात करें एक महीने की तो एक महीने में 7% के रिटर्न्स, और वाईटीडी की बात करें तो वाईटीडी आपको -12% पे दिखेगा मार्केट। और अगर बात करें 3 महीने की तो 3 महीने में 14% की बढ़ोतरी आपको मार्केट में दिख रही होगी। और भी आप देख सकते हैं 6 महीने में -13%, एक साल में -8%। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं एक ब्रॉड आइडिया लेने के लिए। अब अगर सेक्टोरल इंडेक्सेस की बात करें तो आपको कुछ रेड में दिखेंगे, कुछ आपको ग्रीन में दिखेंगे। आप देख सकते हैं निफ्टी ऑटो 0.2% की बढ़ोतरी, निफ्टी आईटी तो आज रॉकेट हो रखा था, सारे के सारे स्टॉक्स 5%, 6%, और भाई विप्रो ने तो आज आग लगा रखी थी, आपको पता ही होगा। और अगर पीएसयू बैंक की बात करें तो -1.3%। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो वो भी रेड में था आज। फार्मा, एफएमसीजी, मेटल ये तीनों ग्रीन में थे, और आपका रियल्टी, मीडिया, एनर्जी ये तीनों आज रेड में थे। तो आज आपको सेक्टोरल इंडेक्सेस में मिक्सचर नजर आ रहा होगा। अगर बात करें आज के टॉप गेनर्स की तो आपको सबसे ऊपर लिस्ट में भाई आईटी सेक्टर के स्टॉक्स ही नजर आएंगे, और उनमें भी सबसे ऊपर है विप्रो 16% की बढ़ोतरी, क्योंकि इसके भाई कल क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे जो कि काफी डिसेंट आए थे। अगर बात करें एनआईटी टेक की तो उसमें भी 9% की बढ़ोतरी, इन्फोसिस 6%, इन्फो एज 5%, और आपके एचसीएल टेक्नोलॉजी और ऑरोबिंदो फार्मा भी भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। टीसीएस में भी आपको आज बढ़िया बढ़ोतरी देखने को मिली, आपको टेक महिंद्रा में भी बढ़िया बढ़ोतरी देखने को मिली, और आपको एस्कॉर्ट्स में भी आज बढ़िया बढ़ोतरी देखने को मिली। तो आज काफी सारे स्टॉक्स में काफी तेजी आपको देखने को मिली। अगर बात करें आज के टॉप लूजर्स की तो ये हैं आज के आपके टॉप लूजर्स। वोडाफोन आइडिया सबसे पहले नंबर पे -7.5%। भेल बहुत दिनों से रॉकेट हो रखा था, आज उसमें आपको बढ़िया गिरावट देखने को मिली। एल&टी फाइनेंस में आपको गिरावट देखने को मिली, और आपके गोदरेज प्रॉपर्टीज और आपके भारतीय एयरटेल, और आज आपको रिलायंस में भी गिरावट देखने को मिली लास्ट के 1 आवर में। उसके बाद एचपीसीएल और ये तीनों स्टॉक्स में भी आज आपको गिरावट देखने को मिली। तो आज काफी सारे स्टॉक्स थे जिसमें बहुत तेजी थी, और काफी सारे स्टॉक्स थे जिसमें आज आपको बहुत गिरावट भी देखने को मिली। अब भाई निफ्टी को चार्ट पे देखते हैं तो दोस्तों आपको समझ आएगा निफ्टी फिलहाल इस तरह से चल रहा है और काफी रॉकेट हो रखा है। अभी इसका इस तरह का मूवमेंट चल रहा है। इसमें आपको क्या समझ आ रहा है दोस्तों? आपको इसमें समझ आ रहा होगा कि जो नेक्स्ट हाई है वो पिछले हाई से ऊपर बन रहा है। जैसे कि हम एक वर्टिकल लाइन बना लेते हैं इस पे, ये जो हाई है इसके जो अगला हाई है ये उससे ऊपर बनेगा। जैसे ये हाई है और इसका जो अगला हाई है ये इससे ऊपर है, और जो इसका अगला हाई है ये वाला ये भी इससे ऊपर है। उसी तरह से अगर आप लोज को देखेंगे, ये लो है और ये लो यहां पे आएगा, और इसका जो अगला वाला लो है इसको मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं। तो ये जो आपको नेक्स्ट लो बन रहा है ये इससे ऊपर बन रहा है, और जो इसका नेक्स्ट लो है वो इससे ऊपर बन रहा है। इसका मतलब आपके जो हाईज बन रहे हैं वो हायर बन रहे हैं, जो आपके लोज बन रहे हैं वो भी हायर बन रहे हैं, और इसी तरह का आपको पैटर्न नजर आ रहा होगा निफ्टी में। आप ये देख सकते हैं इस तरह से यहां पे आप बना सकते हैं, आपको इस तरह का पैटर्न नजर आ रहा होगा रफली। और भाई मार्केट है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से तो आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और ये जो दोस्तों आपको ब्लैक लाइन दिख रही है ये है भाई 200 डे का मूविंग एवरेज, और आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी भाई 200 डे के मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फील कर रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं कितने दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा है। ऑल्दो कुछ कैंडल्स ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन उसके बाद कोई ऊपर का मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला है। वहीं पे कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, और फिलहाल की क्लोजिंग तो आपको उसके नीचे ही नजर आ रही होगी। आप कहीं पे भी किसी भी हाईज पे देखेंगे तो आपको वहां पे कंसोलिडेशन नजर आएगा। जैसे कि पहला हाई ले लेते हैं, इस पे ले लेते हैं, यहां पे आपको कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। फिर ये एक छोटा सा हाई बना था, यहां पे आपको कंसोलिडेशन नजर आया। फिर ये एक और हाई बन रहा है, यहां पे आपको एक कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। तो चार्ट को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी फिर से वही करने की कोशिश कर रहा है जैसा कि पिछले हाईज में करता आया है। थोड़ी देर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन आता है यहाँ पे,
उसके बाद फिर से ऊपर जाता है, फिर से कंसोलिडेशन आता है और इसी तरह का मूवमेंट नजर आ रहा है। लेकिन अगर बाकी पैरामीटर्स की बात करें, अगर बात करें MACD की, तो MACD में आपको यहां पे सेल सिग्नल दिख रहा होगा। लेकिन दोस्तों ये सेल सिग्नल यहां पे भी आया था जो कि बहुत जल्दी रिकवरी आ गई थी और ये सेल सिग्नल ज्यादा दिन टिक नहीं पाया था। फिर यहां पे एक सेल सिग्नल आने की कोशिश हुई थी जो कि कोशिश नाकाम रही थी। तो इसी तरह का नजारा आपको निफ्टी में देखने को मिल रहा है। RSI लगातार आपको स्ट्रांग नजर आ रही होगी, आप यहां पे देख सकते हैं। कभी भी भाई RSI ज्यादा गिरी नहीं है और अभी भी आपको RSI ज्यादा गिरी हुई नहीं नजर आएगी। यहां पे थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में चला गया था निफ्टी, 70 से ऊपर RSI हो गई थी, तो आपको यहां पे RSI में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल गई है। लेकिन ओवरऑल निफ्टी अभी भी स्ट्रांग नजर आ रहा है। तो दोस्तों अब क्या क्या हो सकता है, दोस्तों अब क्या क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। अभी यहां पे कंसोलिडेशन चल रहा है, तो हो सकता है ये पिछली बार की तरह जैसे यहां पे कंसोलिडेशन हुआ था उसके बाद फिर से ऊपर की साइड चला जाए। तो हो सकता है भाई मार्केट फिर से कुछ दिन कंसोलिडेट करके अपने 20 डे के मूविंग एवरेज से फिर से वापस हो जाए और फिर से ऊपर की साइड इस तरह से चली जाए। या फिर क्या हो सकता है दोस्तों, अगर कोई बैड न्यूज आ जाती है तो भाई हो सकता है ये अपने 20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ दे और ये जो इसका पैटर्न बन रहा है हायर हाइज और हायर लोज का, वो टूट जाए। लेकिन उसके लिए इसको एक बड़ी न्यूज चाहिए होगी। वो कुछ भी न्यूज हो सकती है दोस्तों, आजकल इतनी सारी न्यूज चल रही है, न्यूज तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए भाई कोई बड़ा इवेंट होना पड़ेगा। अदरवाइज तो ऐसा नजर आ रहा है या तो मार्केट में इसी तरह से कंसोलिडेशन चलेगा या फिर इसके बाद फिर से एक और हायर हाई बनाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। लेकिन उसके लिए इसको 200 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ना पड़ेगा जहां पे इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो दोस्तों रेजिस्टेंस टूटेगा कि नहीं टूटेगा, 200 डे का मूविंग एवरेज टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन हमें अपनी अप्रोच को थोड़ा सा सिंपल रखना है, हमें मार्केट के झांसे में ज्यादा आना नहीं है, हमें भाई चुनिंदा स्टॉक्स पे नजर रखनी है। और आपको पता ही होगा दोस्तों, मैं आपके लिए पके पकाए स्टॉक्स लाता रहता हूं, तो आप चुनिंदा स्टॉक्स पे नजर रख सकते हैं। जो आपको स्टॉक्स अच्छे लगते हैं उन पे नजर रख सकते हैं और उनमें जब आपको गिरावट दिखे तब आप उनमें खरीदने का सोच सकते हैं, क्योंकि मार्केट तो भाग रही है लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो नहीं भाग रहे हैं। जो आपके पसंदीदा स्टॉक्स हैं उनमें आपको गिरावट जरूर नजर आ रही होगी। अगर आपकी आंखें तेज होंगी, अगर आपकी नजरें तेज होंगी तो आप उनको पकड़ लेंगे। तो आप उन स्टॉक्स को पकड़िए जो मार्केट के साथ साथ उतनी तेजी से नहीं भागे हैं, लेकिन उनमें पोटेंशियल भी होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई गिरता हुआ स्टॉक ही उठा लिया कि ये भागा नहीं है, उस स्टॉक में पोटेंशियल भी होना चाहिए। तो अगर आपको कोई फेवरेट स्टॉक है और वो नहीं भागा है तो उन स्टॉक्स पे नजर रखिए। बाकी तो मैं आपके लिए स्टॉक्स की वीडियोस लाता रहता हूं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।